हेलो टू ऑल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम वीक में 2-3 बार कुछ ऐसे जर्नल टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर करते हैं। तो उसी में से एक टॉपिक आज मैंने उठाया है कि जिसके बारे में हम काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, सीमेंट और सीमेंट बैग के बारे में। ठीक है, सारे के सारे सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो यही बस काम करते हैं कि सर्च करते हैं कि सीमेंट के बारे में हमें कुछ डाटा मिल जाए या सीमेंट बैग के बारे में हमें कुछ डाटा मिल जाए। तो बस इसी डाटा के बारे में आज हम एक जर्नल टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी मार्केट में कौन से टाइप का जो सीमेंट होता है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, ये आप सबको कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा कि हम घर की कंस्ट्रक्शन के लिए ओपीसी यूज़ करते हैं, ब्रिक वर्क के लिए ओपीसी करते हैं या पीपीसी करते हैं। ये हमेशा हमारे माइंड में एक कंसेप्ट जो है ये चलता रहता है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि हम ओपीसी को कहाँ यूज़ करें और पीपीसी को कहाँ यूज़ करें, या जब हम मार्केट में जाते हैं हमारा दुकानदार हमें कौन सा सीमेंट पकड़ाता है। ठीक है, एक वो बात करते हैं। तो देखो, आप सबको ये कैटेगरी तो पता है कि हमारा जो सीमेंट है वो दो हिस्सों में हम पढ़ते हैं, एक को हम ओपीसी बोलते हैं और एक को हम पीपीसी बोलते हैं जनरली। ठीक है, ओपीसी आपका क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और पीपीसी आपका क्या होता है, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ये चीज़ हम पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है कि वो सीमेंट जिसके अंदर आपके नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे सीमेंट बना होता है, जैसे लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये सब तो हैं। वैसे ही और पीपीसी क्या होता है जिसमें सीमेंट के नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो हैं, जैसे ओपीसी के तो है पूरे का पूरा, प्लस साथ में कुछ ऐसे मिनरल्स डाल दिए हुए हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करें। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टेंट हों, क्लोराइड रेजिस्टेंट हों, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो मिनरल जब ऐड कर देते हैं आपके ओपीसी में, तो वो बन जाता है पीपीसी। ठीक है, सिंपल एक भाषा में समझना हो हमें, तो हम ऐसे इसको बता सकते हैं। अब ओपीसी जो होता है वो 3 ग्रेड में अवेलेबल होता है हमें, और वो ग्रेड कौन से होते हैं, 33, 43 और 53। ये 33, 43 और 53 आपका क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आपकी 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब 33 गेट के लिए जो कोड है वो है 269, 43 के लिए 8112 और 53 के लिए 12269। ठीक है, वैसे ही जो पीपीसी है इसके भी 2 ग्रेड होते हैं आपके, पर जनरली हमें एक ग्रेड वाला ही सीमेंट अवेलेबल होता है, और वो होता है 1489। ठीक है, फ्लाई ऐश बेस्ड। ठीक है, ये 1489 वाला आपका कौन सा होता है, फ्लाई ऐश बेस्ड। अब बात करते हैं मार्केट की। जब आप मार्केट में जाओगे तो पहली चीज़ आपको ये 33 वाला जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जो अवेलेबल होगा वो 43 वाला होगा और 53 वाला होगा। 33 की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, तो 43 और 53 ही अवेलेबल होगा, और वो भी आपको कभी भी जो मार्केट में दुकानदार है वो नहीं बोलेगा कि ये 43 है, 53 है। वो आपको हो सकता है पीपीसी पकड़ा दे, आपको ओपीसी पकड़ा दे। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको बोलनी पड़ेगी कि आप ओपीसी चाहते हो या पीपीसी चाहते हो। ठीक है, अब वैसे ही आप अगर बात करो जनरली जो अवेलेबल होता है मार्केट में, तो वो पीपीसी होता है। ठीक है, 1489 ही आपको जनरली मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आजकल जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, तो आप सबने सुना होगा कि आपको जो है, जो लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सल्फेट रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो वो हम पीपीसी से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए पीपीसी ही अवेलेबल होता है। ठीक है, अब पहचान कैसे करें, सिंपली एक बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ पहचान करने का, वो है आपका आईएस मार्क। ठीक है, ग्रेड को छोड़ दो, सिर्फ आईएस मार्क से आप चेक करना। आप जब भी सीमेंट लें, अगर आपका ये जो आईएस मार्क होता है, ये तो सबको पता है ना, एक मार्क लगा होता है, ये वाला जो मार्क है, अगर ये मार्क आपका ब्लैक कलर का है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपका मार्क ये ब्लैक कलर का है तो वो आपका ओपीसी होगा, और अगर ये मार्क आपका रेड कलर का है तो ये आपका पीपीसी होगा। ठीक है, बेसिक पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है हम ओपीसी को यूज़ कहाँ करें। ठीक है, पहले तो जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क में आप यूज़ कर सकते हो इसको, ये जो आपका ब्रिक वर्क है, ठीक है, जो भी आपका मोटार वर्क रहता है इधर आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही प्री स्ट्रेस में कर सकते हो, प्री स्ट्रेस में वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पे कोई सल्फेट या क्लोराइड रेजिस्टेंस करने के लिए आपको कोई स्पेशल कंक्रीट नहीं चाहिए। ठीक है,
मॉडरेट कंडीशंस हैं जहाँ पे, ठीक है, माइल्ड हैं, मॉडरेट कंडीशंस हैं, ये आप सब पढ़ते हो आरसीसी के अंदर, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आप जो है ओपीसी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीपीसी का यूज़ कहाँ किया जाए, ठीक है। पहली चीज़, जनरल कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हो पिछले पॉइंट की तरह, प्री स्ट्रेस में भी कर सकते हो, और सेवियर कंडीशन में करोगे। सेवियर कंडीशन का मतलब आपको पता है कि आपकी जो बिल्डिंग है जो आप बना रहे हो वो किसी बारिश की एक्सपोजर में है, ठीक है, या किसी केमिकल्स के एक्सपोजर में है, तो आप इस कंडीशन में आप अपना पीपीसी यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, वाटर टाइट कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। आप सबको पता है आजकल जब आपने खरीदा भी होगा सीमेंट तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा अंबुजा प्लस करके, ठीक है, ऐसे करके, या आप कुछ पावर करके। तो उसमें होता क्या, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, उसमें बस आपके पीपीसी ही सीमेंट है, उसमें आपकी फ्लाई ऐश की जो कंटेंट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। तो जहाँ पे वाटर टाइट कंस्ट्रक्शन चाहिए वहाँ पे पीपीसी यूज़ करोगे। वैसे ही वाटर टैंक्स के लिए, ठीक है, जो आपके पानी की टंकी होती हैं जो बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, उसमें भी आप पीपीसी को ही यूज़ करोगे। सिंपली कंसीडर क्या करना पड़ेगा आपको, वर्केबिलिटी। पीपीसी यूज़ करोगे तो वर्केबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं आपके जो हमेशा सिविल इंजीनियर को जब वो फर्स्ट ईयर में होता है तो वो ये चीज़ पढ़ना शुरू कर देता है कि एक्सपायरी। एक्सपायरी तो हमने आपकी पहले पढ़ ली थी, या तो वो आप 90 डेज़ के हिसाब से चेक कर लो मैन्युफैक्चरिंग, या तो 3 मंथ्स। जो आपका सीमेंट है उसको आप 90 डेज तक यूज़ कर सकते हो या 3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हो। पर क्या आप बोलो कि अगर आपके सीमेंट जो है 90 डेज़ के ऊपर हो गया या 3 मंथ के ऊपर हो गया तो क्या आप उसको आप डिस्ट्रॉय कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सीमेंट की करवाओगे टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग कौन सी होगी? सिंपल कंप्रेशन टेस्ट वगैरह आप परफॉर्म कराओगे लेबोरेटरी में, और अगर वो नॉर्मल निकलता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। 3 मंथ्स या ये जो आपके 90 डेज हैं, इसके बाद सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है डिक्रीज होती जाती है, ज़ीरो नहीं हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो चेक कैसे करना है, जो भी सीमेंट बैग है उसमें आपको ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी, वीक, मंथ और ईयर, ठीक है। जैसे सपोज आपको वीक में लिखा हुआ होगा 2, सेकेंड वीक मंथ में लिखा होगा 01, ठीक है, और ईयर में सपोज लिखा हुआ है 2020, तो मतलब इसी साल में जनवरी के महीने में सेकेंड वीक में ये सीमेंट जो है मैन्युफैक्चर हुआ था, और इसके 3 मंथ्स लेटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट होते हैं डायमेंशन, कि आपके सीमेंट की डायमेंशंस क्या होती हैं सीमेंट के बैग की। तो सिंपल 30 इंच इसकी लेंथ होती है स्टैंडर्ड, 20 इंच इसकी विड्थ होती है, और इसकी थिकनेस की बात करो तो 4 इंच इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे, कि ये जो सीमेंट बैग होता है ये किस मटेरियल से बना होता है, ठीक है। सीमेंट बैग के अंदर जो है वो नहीं पूछ रहा हूँ सीमेंट, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्लास्टिक सा आपको बैग दिख रहा है ये किस मटेरियल से बना होता है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो थी एक जनरल कंसेप्ट के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।